नमस्कार। मैं रिकी चड्डा एस्ट्रो हीरो चैनल से 14 जनवरी को इस तारीख को आपको पता है संक्रांति है। संक्रांति क्यों है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था इससे पहले एक वीडियो में। संक्रांति वो दिन है जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं। उसी दिन 14 जनवरी को बुध वक्री होने जा रहे हैं। लगभग दोपहर के 4:42 से वो वक्री हो जाएंगे और वो 4 फरवरी तक वक्री रहेंगे। बुध को जब भी हम हमारी कुंडली में देखते हैं या उसे गोचर में देखते हैं तो वो कारक है पढ़ाई के, मतलब कोई भी चीज़ जो हम पढ़ते हैं, कोई भी चीज़ जो हम बोलते हैं, कोई भी चीज़ है जो हम सुनते हैं। और अगर हम जब हम कुछ चीज़ लिखते हैं उसमें हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो वो बुध के कारण होती है। बुध जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं या बेचते हैं तो हम भाव-तोल करते हैं, तो ये भाव-तोल में हमारी मदद करता है। कितने अच्छे से, कितने प्रभाव से आप सामने वाले को प्राइस में या कीमत में नीचे लेके आ सकते हैं या अपनी चीज़ को कितने बढ़ा करके आप उसको बेच सकते हो। सेल्समैनशिप इसी को कहते हैं। चाहे फिर वो एक फॉर्मल हो या इनफॉर्मल सेलिंग हो या कम्युनिकेशन हो। खास करके जो डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज है, या आपके घर का एग्रीमेंट है या कोई कॉन्ट्रैक्ट है या कोई लीज एग्रीमेंट है, ये सभी चीज़ें हम देखते हैं बुध से। वहीं पर ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह तक कोई सामान पहुंचाना हो तो इसे भी हम बुध से ही देखते हैं। ये कारक है यात्रा के। अधिकांश देखा गया है कि जब भी बुध वक्री होते हैं, और ये सब पे लागू है कि मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी चीज आप रख करके कहीं पे भूल सकते हो। आप ईमेल, चिट्ठी वगैरह लिखते वक्त कोई गलती कर सकते हो और जिसके कुछ भयानक से भी परिणाम हो सकते हैं। उसी तरह से अगर बुध वक्री चल रहे हैं तो आप अगर किसी एक स्टेज पे या किसी एक जगह पे किसी कार्यक्रम में अगर आपको मौका दिया जाए कि आप लोगों से वार्तालाप करो, तो उसमें ऐसे कोई शब्द आपके मुंह से निकल सकते हैं जिससे आपको थोड़ी सी आपके लिए बड़ा ही अनकंफर्टेबल पोजीशन बन सकती है। इस दौरान जब वो वक्री रहेंगे, मैं आप लोग से गुजारिश करूंगा कि आप अगर कोई भी मेल भेज रहे हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं, तो उसे एक से अधिक बात देख करके, और अगर कुछ बात आपको समझ में ना आए तो किसी से पढ़वा करके आप उसे साइन कीजिएगा, वरना ये गलती आपको बहुत बहुत महंगी पड़ सकती है। अगर आपने टिकट बुक की है, चाहे वो थिएटर की हो, रेलवे की हो, फ्लाइट की हो, उसकी तारीख, डिपार्चर, अराइवल जो भी है, सब ध्यान से देखिएगा, वरना कहीं ना कहीं कोई गलती आप जरूर कर बैठोगे। और ये गलतियां सबसे होती है। ज़्यादातर हमने देखा है कि जो लगेज होता है हमारा, वो भी मिसप्लेस हो जाता है यात्रा के दौरान। ये बहुतों के साथ होता है। खैर, ये सब तो आपसे मैंने कह दिया, लेकिन अब हमें देखना है कि ये जब बुध वक्री होंगे तो इस वक्री होने का प्रभाव अलग अलग लग्न पे या अलग अलग राशियों पे क्या पड़ेगा। चलो इस पे बात कर लेते हैं हम। तो सबसे पहली राशि जो है वो है मेष राशि। तो दोस्तों सबसे पहला लग्न जो है वो है मेष। मेष राशि वालों के लिए ये जानना आपको जरूरी है कि आपके तीसरे घर के और छठे घर के स्वामी होकर के बुध वक्री होकर के 10वें घर से गुजरेंगे। ऐसी स्थिति में आपको पता है 10वां घर जो है वो आपका कर्म है, कर्म स्थान है, कार्य क्षेत्र है, आपका करियर है, प्रोफेशन है, रुतबा है, नाम है। आप जब भी कोई काम करोगे इस वक्त, तो कुछ पुराने तरीके थे काम करने के, कुछ पुराने, उसको भी उपयोग में लाने की कोशिश करो, वो आपका साथ देंगे।
कुछ नई कुछ नए प्रपोजल्स, कुछ नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी, कोई नई अपॉर्चुनिटी आपको आ रही है। अपनी काबिलियत का, अपने अनुभव का पूरा फ़ायदा उठा करके आप इसमें को इस अपॉर्चुनिटी का उपयोग कर सकते हैं। अगर आपके ऑफिस में या आपके कार्य क्षेत्र में अगर किसी के साथ में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग सी चल रही है, उसे किसी भी तरह से रिजॉल्व करने की या ख़त्म करने की कोशिश करो। अगर आपको किसी स्टेज पे या किसी ऐसी जगह पर, अगर यूट्यूब पे या फेसबुक पे या किसी भी माध्यम से अगर आप पब्लिक से जुड़ रहे हैं, तो जब भी आप कोई बात करें तो ध्यान रखिएगा आपसे बात करने में ऐसी कोई गलती ना हो जाए जिसकी वजह से आपको शर्मिंदगी लगे और आपको ऐसा लगे कि मैंने ये क्या बोल दिया। ये एक मिस्टेक आपसे हो सकती है। पिता के साथ में और आपके कार्य क्षेत्र में आपके जो सीनियर्स हैं उनके साथ में थोड़ा मतभेद हो सकते हैं। अगली राशि जो है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए आपके दूसरे घर के, पांचवें घर के स्वामी होकर के बुध बकरी होकर के आपके नवम स्थान से, लक के स्थान से गुजरेंगे। नवम स्थान को हम धार्मिक कार्य, स्पिरिचुअलिज्म से जोड़ते हैं, विदेश यात्रा से जोड़ते हैं, आपके गुरुजन जो है उनसे जोड़ते हैं, आपके जो बुजुर्ग हैं, और फिर इन सब चीज़ों से ये नवे घर को देखा जाता है। अब इस जगह पर अगर बुध वक्री हो जाते हैं तो क्या होगा? आपका धार्मिक कार्यों में, स्पिरिचुअल के कार्यों में बहुत रुचि रहेगी, ध्यान रहेगा उसमें, और आप के मन में ऐसे कोई विचार आ सकते हैं कि कुछ ऐसे जवाब की आपको तलाश है। जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, इस तरह की बातें दिमाग में आ सकती है। फॉरेन कंट्री जाने की संभावना भी है आपके लिए, और अगर फॉरेन कंट्री जाते हो तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा कि कुछ नई जगह पे जाकर के वहाँ का जो लहजा है, बात करने का तरीका है, पहनावा है, उसका ध्यान रखिएगा। ऐसा ना हो कि कहीं आप ऐसा कुछ कर बैठो जहाँ पे सामने वाले को, सामने के कल्चर में वो चीज़ आपको तकलीफ में डाल दे। जहाँ तक हम लक कहते हैं, नसीब कहते हैं, फॉर्चून कहते हैं, उसमें थोड़ी सी कमी होगी क्योंकि उसी घर में वक्री होकर के बुध चल रहे हैं। तो इस वक्त आप अपने किस्मत पे ज़्यादा भरोसा ना कर करके अपने कार्य पे, अपने क्षमता पे, अपने स्किल पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। सेहत को लेकर के थोड़े खर्चे बढ़ सकते हैं आपके, मतलब सेहत को लेकर के थोड़ी तकलीफ हो सकती है जिसमें आपका खर्चा बढ़ सकता है। अगली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए आपके लग्न के स्वामी, आपके चौथे घर के स्वामी होकर के बुध आपके अष्टम स्थान में ये वक्री हो रहे हैं। अष्टम स्थान से हम ऐसी विद्याओं के बारे में सोचते हैं जैसे कि इसको हम ऑकल्ट कहते हैं। जैसे कि कुछ लोग हैं जो ज्योतिष में होते हैं, कुछ लोग हैं वास्तु में हैं, कुछ लोग हैं जो तांत्रिक विद्याओं में हैं। इस तरह की विद्या जिसमें आपको गहरा अध्ययन करना पड़ता है। वहीं पर यह घर अचानक से धन भी देता है, अचानक से धन में हानि भी कर लेता है। ये इनहेरिटेंस का भी घर है, यानी कि आपके पूर्वजों से आने वाली जो आपकी वसीयत है, प्रॉपर्टी है, उसके बारे में। इस दौरान आप देखोगे कि आपको, जिसे हम कहते हैं ना कि फिजिकल प्लेजर जिसको कहते हैं, शारीरिक जो आपको जैसे संबंध बोलो या खुशी बोलो, वो आपको ज़रूर मिल रही है। लेकिन थोड़ा सा आपके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, और आप देखोगे कि ये प्रेशर इसलिए पड़ रहा है कि जहाँ पर आपकी जो क्षमता है, आपका जो अनुभव है, आपका जो हुनर है, और आपके पास जो आइडियाज़ हैं, वो आइडियाज़ जब आप इस्तेमाल करने की कोशिश करोगे तो वो आइडियाज़ आपके दिमाग में आएंगी नहीं। कहीं पे आपको लगेगा इसमें रुकावट आ रही है, तो वो एक दिक्कत आपके साथ में आ सकती है। सेहत को लेकर के वैसे कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, और उल्टा अगर आप किसी बीमारी से अब तक जूझ रहे थे तो वो बीमारी भी आपके मतलब ठीक हो रही है।
डॉक्यूमेंट वगैरह साइन करने से पहले बहुत ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि वहाँ पर एक दिक्कत आने की संभावना दिखती है और उसके वजह से काफ़ी नुकसान भी आपका हो सकता है। ऐसी कुछ बातें हो सकती है कि ऐसे कुछ आपको परिस्थितियां उत्पन्न होकर आ जाए जहाँ पे आपका मन, आपका दिमाग किसी और जगह पे ज़्यादा होगा, जिसके वजह से आप चीज़ों पे ध्यान नहीं लगा सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आपको अगर इस वक्त, इस दौरान 4 फरवरी तक हो सके तो किसी भी जगह पर एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह अगर साइन करना है तो उसको टाल दीजिएगा 4 फरवरी तक, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे कुछ गलती हो सकती है आपसे। अगली राशि जो है वो है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए आपके 12वें घर के और तीसरे घर के स्वामी होकर के आपके 7वें घर पे वक्री चलेंगे बुध। यहाँ पर 7वां घर आपके शादी का है, आपके धर्म, जीवन साथी का है, आपके बिजनेस पार्टनर का है। यहाँ पर थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, हो सकता है कुछ कम्युनिकेशन में या बातचीत में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। आप कोशिश कीजिएगा कि इस वक्त जब बुध वक्री चल रहे हैं तो आप अपने रिश्तेदारों के साथ, आपके संबंधों के साथ में एक कम्युनिकेशन बनाने की कोशिश कीजिए। मन में जो है उन्हें बताइए, समझाइए, क्योंकि अगर वो चीज़ आप समझा नहीं पाए तो वही आप में मतभेद पैदा कर देगी। तो उसे जो भी मन में हो वो बता दीजिएगा। कोशिश तो यह होनी चाहिए कि आपको किसी भी तरह की कोई मतभेद में उतरना ही नहीं है, उससे दूर ही रहना है आपको। किसी भी टाइप का नया बिजनेस, नया वेंचर, नई पार्टनरशिप, उन सब चीज़ों से आपको दूर रहना है 4 फरवरी तक। आप इसमें बिल्कुल हाथ मत डालिएगा, वरना नुकसान होने की पूरी संभावना है। अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए देखिए, आपके 11वें घर के और दूसरे घर के दोनों ही जो घर है वो धन भाव कहलाए जाते हैं। धन यहीं से आता है। अब एक जगह से आता है और एक जगह पे आप उसको जमा करते हैं दूसरे घर में। इनके स्वामी होकर के 6ठे घर में जाके बकरी हो रहे हैं बुध। 6ठा घर आपके ऋण का, शत्रु का, बीमारियों का है, कोर्ट कचहरी का भी घर है ये। बहुत सारा कंफ्यूजन, कम्युनिकेशन गैप वगैरह हो सकता है और फैमिली मेम्बर के साथ में इस तरह की बातें हो सकती है कि आपको समझ में नहीं आएगा, बड़े ही परेशान रहेंगे आप। मैं तो ये बोलूँगा कि इस टाइम पे बिल्कुल शांत बने रहिए। कोई भी चीज़ में आप आगे बढ़ के मत चलिए। थोड़े दिनों की बात है, एक 18-19 दिन की बात है, आप इसको संभाल लीजिए प्लीज़। कोई भी अगर लीगल मैटर है, कोर्ट कचहरी का मामला है, तो अपने वकील को बोल करके एक नई तारीख लेकर के इसको आगे टाल दीजिए। सही समय नहीं है। सेहत को लेकर के भी छोटी मोटी समस्या आपको आ सकती है, लेकिन सेहत में सुधार भी हो जाएगा। अगली राशि जो है वो है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए आपके पहले घर के और 10वें घर के मालिक होकर के बुध वक्री हो गए 5वें घर में। 5वां घर जो है वो आपके रोमांस का है, लव का है, बच्चों का है, इंटेलिजेंस का है, स्टॉक मार्केट का है। तो थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स रिलेशनशिप में आपको देखना पड़ सकता है, क्योंकि इस वहाँ पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या समझने में, एक दूसरे को समझने में दिक्कत जा सकती है। तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा शांत बने रहना पड़ेगा। बच्चे हैं, अगर आप पढ़ाई करते हो तो फिर पढ़ाई में ध्यान लगाने की कोशिश करो, क्योंकि थोड़ा बहुत आपका मन भटकने की संभावना है। खास करके अगर आप कोई ऐसी परीक्षा के लिए तैयार हो रहे हो जिसको हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम बोल रहे हैं, तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी होगी। वो व्यक्ति जिनके बच्चे हैं, थोड़ा सा टेंशन वाला वातावरण है, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपने बच्चों के साथ में थोड़ा सा समय बिता करके उनको सुनिए, पूछिए क्या बात है, आपके मन की क्या है उनसे कहिए, उनकी मन की क्या है आप सुनिए। ये चीज़ें आपके लिए अच्छा है। ये समय अच्छा है अगर आप अपने आप को कुछ डेवलप करना चाहो, कुछ सीखना चाहो और जो आपके प्रोफेशन में आपको काम आ सके। आप कृपया करके स्टॉक मार्केट में या किसी भी ऐसी जगह पे पैसा मत लगाइएगा जहाँ पर आप जल्दबाजी में पैसा लगा लोगे और आपको एक अच्छा खासा नुकसान पहुँच सकता है।
अगली राशि जो है वो है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए आपके 12वें घर के और 9वें स्थान के मालिक होकर के बुध वक्री हो रहे हैं चौथे घर में। यहाँ पर चौथा घर जो है वो आपका सुख भाव है। यहाँ से आपको सुख की प्राप्ति होती है। माँ का घर है, प्रॉपर्टी का घर है, वाहन का घर है, आपका जहाँ पे आप रहते हो उस मकान का घर यही है। आप अपने परिवार के आसपास में अंदर ही रहेंगे, आप उन्हीं के साथ में समय बिताएंगे। ये अच्छी बात भी है। हो सकता है कि आप अपने घर में कुछ तब्दीलियां करना चाहते हो, रंगाई पुताई, रेनोवेशन, ये सब चीज़ें करने की सोचोगे। इसमें अच्छा खासा पैसा भी लगेगा आपका, क्योंकि आप घर में कुछ फर्नीचर वगैरह चेंज करने के मूड में हो। पर्सनल लाइफ में आपकी अपने जीवन में कुछ थोड़े बहुत मतभेद हो रहे हैं, उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप। माँ बाप में से किसी की एक की सेहत शायद थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, वहाँ पर थोड़ा सा टेंशन आ सकता है। अगली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए आपके 11वें घर के और आपके 8वें घर के मालिक होकर के बुध वक्री होकर के बैठेंगे तीसरे घर में। तीसरे घर जो घर है उसको हम यात्रा से, आपके छोटे भाई बहनों से, आपके कम्युनिकेशन से, आपकी जो चीज़ हम कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन करते हैं उससे देखा जाता है। और ये छोटी मोटी यात्राएं भी कराते हैं घर। ये आप अगर कोई यात्रा करने की सोच भी रहे हैं तो कोशिश करके इसको पोस्टपोन करने की कोशिश कीजिएगा। हो सकता है यात्रा में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। आपके पास अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जैसे कि घर के पेपर हैं या कुछ है, अगर वो हार्ड कॉपी है तो उसको एक बार देख लीजिएगा कि बिल्कुल सुरक्षित पड़े हैं कि नहीं पड़े हैं। अगर वो किसी लैपटॉप में या किसी कंप्यूटर में है, ओके, तो उसको ड्राइव पे डाल करके क्लाउड में सेव कर लीजिएगा, उसका बैकअप ले लीजिएगा। क्योंकि हो सकता है कि आपका कंप्यूटर, आपका लैपटॉप आपको धोखा दे दे और ऐसा ना हो कि सारा का सारा डेटा आपका उड़ जाए। डेटा उड़ने की संभावना है। हो सके तो इस टाइम पे कोई यात्रा मत कीजिएगा। यात्रा आपके लिए ठीक नहीं है। आपके छोटे भाई में बहनों में से किसी को आपकी ज़रूरत पड़ सकती है, उनको कोई तकलीफ आ सकती है जिसकी वजह से आपको आगे बढ़ के उनकी मदद करनी होगी। अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए आपके कर्म स्थान के 10वें घर के और आपके जीवन साथी का जो घर है 7वां घर, तो 7वां घर 10वें घर के मालिक होकर के बुध वक्री होकर के बैठेंगे दूसरे घर में। दूसरा घर आपके कुटुंब भाव कहते हैं, धन भाव कहते हैं। वहाँ से आप आपकी वाणी, किस तरह से आप बोलते हो, उसे भी देखा जाता है। इस वक्त क्योंकि सेकेंड हाउस में आपका पैसा जो आप जमा करके रखते हो, तो आप यहाँ पे सबसे ज़्यादा फोकस होगा आपका कि मैं पैसा कैसे जमा करूँ, कैसे बजटिंग करूँ, कैसे पैसों को इकट्ठा अलग करूँ, इसे मैं एफडी में डालूँ, मैं इसमें डालूँ, उसमें डालूँ। आपका ज़्यादातर समय उसी में लगा रहेगा और आप कुछ जगहों पे पैसा डालने की कोशिश भी करोगे। लेकिन मैं एडवाइस करूंगा आपको कि ऐसा अगर आप कुछ डिसीजन ले रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि आप सही जगह पे पैसा लगा रहे हैं। थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग, थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स होने की संभावना भी दिखती है, क्योंकि 7वां घर भी है यहाँ पे। इसमें बिजनेस पार्टनर के साथ में भी देख लीजिएगा एक बार। अगली राशि है वो है मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए आपके 6ठे घर के और 9वें घर के मालिक होकर के बुध आपके लग्न में खुद बैठे हैं वक्री होकर के। आपका पहला घर आप खुद हो, आपका कैरेक्टर है, आपका इमेज है, लोग किस तरह से आपको देखते हैं। कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट जिसको कहते हैं, घर के अंदर ऐसा कोई कार्यक्रम होने जा रहा है, आप खुश होगे उसके और आपका पूरा ध्यान भी उसी में लगे रहेगा। क्या पता घर में किसी की शादी वगैरह कुछ हो रही हो तो उसमें आपका पूरा ध्यान उसी में होगा। हाँ, ये मैं देख रहा हूँ कि कुछ कारणों की वजह से आप में थोड़ा सा जो को कहते हैं ना गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ये थोड़ा सा रहेगा। तो मैं कोशिश ये रहेगी कि अगर घर का मतलब वातावरण खराब ना हो तो आप अपने आप को शांत करके रखिए और किसी भी नए प्लान को चालू करने से पहले आप रुक जाइए। ये सही समय नहीं है। ये एक अच्छा समय है जहाँ पर आपके अंदर जो काबिलियत है, जो आपने आज तक छुपा के रखी है, उसका आपने कभी भी आज तक किसी को बताया नहीं है, तो उसे
निकालने की कोशिश कीजिए, बताने की कोशिश कीजिए, उसको एग्जिबिट करने की कोशिश कीजिए। आपका जो मित्र मंडली है, सोशल सर्कल है, उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि वहाँ पर ऐसी कोई बात, ऐसी कोई घटना घट सकती है जहाँ पे आपके नाम पे बात बन के आ सकती है। तो वहाँ पे ऐसी कोई बात मत कर दीजिएगा जहाँ पे आपका नाम थोड़ा सा बदनाम ना हो जाए, बस उतना है। अगली राशि जो है वो है कुंभ राशि। आपके 5वें घर के और आपके 8वें घर के मालिक होकर के बुध आपके 12वें घर में बैठ रहे हैं। 8वां घर अगर 12वें घर में है तो इसे हम विपरीत राजयोग भी कहते हैं। इसीलिए 12वां घर जो है उसे हम मोक्ष का घर कहते हैं। यहाँ से जो हम पैसा खर्च करते हुए देखते हैं, फॉरेन कंट्री जो है उसको देखते हैं, और अगर कभी हमें अस्पताल में भर्ती होना पड़े उसे भी हम 12वें घर से ही देखते हैं। इस समय जब बुध वक्री रहेंगे 14 से लेकर के 4 फरवरी तक, उस वक्त आपको बिजनेस में और आपके कार्य क्षेत्र में अच्छा रिजल्ट मिलने जा रहा है। मैंने कहा ना, ये विपरीत अच्छा योग बन रहा है। आप लोगों से मिलोगे और आपको नए नए आइडियाज़ दिमाग में आएंगे, और आप लोगों के आइडियाज़ सुनोगे भी। सुनो, ज़रूर सुनो, लेकिन उस पर अमल करना है या नहीं करना है, इसके लिए आपको अपने बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। किसी को भी बस ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए, क्योंकि किसी ने कुछ आइडिया दे दिया इसलिए चलो ठीक है, आइडिया मिल गया, हम आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा मत कीजिएगा, इसमें आपको धोखा हो सकता है। आप एक लंबी यात्रा पे जा सकते हैं, और हो सके तो थोड़े दिनों के लिए अपने जो प्लान्स हैं उसको थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा, क्योंकि आखिर तो बुध बकरी चल ही रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसा आपको लगता है, तो डॉक्टर को जरूर दिखा दीजिएगा। वैसे ऐसे कोई खास बात नहीं है, लेकिन मैं को डरा नहीं रहा हूं, लेकिन आप एक बार दिखा दीजिएगा, कुछ सीरियस मामला नहीं है। अगर आपका इंटरेस्ट, जिसे हम स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, उसमें अगर है, मेडिटेशन में है, योगा में है, आप ऐसा कोई चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, तो प्लीज़ ये बिल्कुल सही समय है आपको इस चीज़ को और भी अंदर गहराई तक उतरने का। अब करते हैं बात बिल्कुल आखिरी जो राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए आपके 4थे घर के और आपके 7वें घर के मालिक होकर के बुध वक्री होकर के चलेंगे आपके 11वें घर से। 11वें घर से हम देखते हैं आपकी जो आमदनी है, इनकम है, आपकी जो इच्छा पूर्ति का घर है, ये यहाँ पर सोशल सर्कल को देखा जाता है। तो इस वक्त ऐसे कुछ चांसेस हैं कि थोड़ी बहुत इनकम में गिरावट आ सकती है, क्योंकि 11वां घर अगर इनकम का है तो इनकम में एक ग्रह उल्टा चल रहा है, तो इनकम भी थोड़ी सी नीचे हो सकती है, हल्की सी। कोई भी इस डिसीजन मत लीजिएगा जिसके वजह से ये इनकम में गिरावट इसलिए आएगी क्योंकि आपका डिसीजन ही गलत हो गया, इसीलिए थोड़ा सा रुक जाइए। अगर आप विद्यार्थी हो, पढ़ाई करते हो, स्टूडेंट हो, तो कुछ समस्या आ सकती है सब्जेक्ट को समझने में, या हो सकता है कि आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता हो या ध्यान कहीं और भटक रहा है, तो उस पर उसका ध्यान रखिएगा। आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है अगर आप अपने आप पे काम करना चाहते हो, तो जिसे हम कहते हैं सेल्फ डेवलपमेंट, अगर आप करना चाहते हो। लेकिन दूसरों के बारे में टीका टिप्पणी मत कीजिएगा, और ख़ास करके जो सोसाइटी के लोग हैं या आपके आसपास के लोग हैं, तो वो उनसे तो दूर रहिएगा। अच्छा समय है अगर आप कोई ये अच्छा समय है अगर आप जैसे कहते हैं ना पेशेंट, यानी कि सबूरी, जैसे हम कहते हैं कि आप इस कला को भी सीख लोगे आप कि किस तरह से ऐसे वक्त पे हमें सब्र की कैसे आवश्यकता पड़ती है, और सब्र दिखाने से, सबूरी दिखाने से चीज़ें अच्छी होती है। ये उस लिहाज से तो समय आपके लिए काफ़ी अच्छा है। तो ये था मेरा विश्लेषण 12 की 12 लग्नों पे, मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा,
नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक जरूर कीजिएगा, और सबसे खास बात, सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को अब तक तो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं एक परिवार हूँ का, आप ही के परिवार का एक सदस्य हूँ। मैं अगर आगे बढ़ना चाहता हूँ तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप मुझे आगे बढ़ने में मदद करें। थैंक यू।